Hello and welcome, ladies and gentlemen. Once again, I welcome you to my podcast. And today, I'm sure all the girls out there would be swiping right to this eligible bachelor in town. One of the best actors we have, one of the finest people I've met in this industry. We are with the very superb Haris Waheed. Assalamu alaikum, Haris. Walaikum salam. Haris, thank you so much for taking time out for the show. Thank you for It's having lovely me. having you here. आप जानते हैं हमारी पॉडकास्ट का नाम है स्वाइप राइट. कितनी बार स्वाइप राइट किया आपने इन लाइफ? स्वाइप राइट नहीं, मैंने स्वाइप राइट बहुत कम किया जिंदगी. स्वाइप लेफ्ट ज्यादा किया. स्वाइप लेफ्ट ज़्यादा किया. वैसे हारिस, टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, मुझे एक बात बताएं, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? क्योंकि मैंने कोई 200 शोज देखे हैं जिसके अंदर लड़कियां बता रही होती हैं रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स. लड़कों के मैंने इतने कम शोज देखे हैं जहाँ पे लड़के आपस में बात कर रहे हो कि भाई व्हाट आर द रेड फ्लैग्स फॉर अ गाय like you are a Gen Z, one of the eligible bachelors. What are the red flags for you? Honestly, I've recently learned this term. I may be a Gen Z, but I've recently learned to recognize red flags. But I think it's a journey. It's not a quick fix if you're looking for a partner or looking for someone to be with you. So you don't tend to see red flags. You tend to see the green for some time. And you are like, no, I think everything is right. You know, someone said this really better. The partner you're looking for, you should become that for yourself. Yeah. And then you'll attract the same. तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही हो कि आप रेड फ्लैग्स ढूंढ लें, आप अपने अंदर रेड फ्लैग्स ढूंढ लें, तो आई थिंक आप रेड फ्लैग्स अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे. बिल्कुल सही बात है. ये इतनी वाइज बात है कि मुझे लगता है कि हमें अपने ट्रॉमा से, अपनी प्रॉब्लम से अगर हम डील कर लेते तो फिर हम जब कहते हैं ना जिस तरह कि यू आर व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू. और मुझे लगता है कि कभी कभी हम सबकॉन्शियसली भी अपने ट्रॉमास को इतना ज़्यादा फोकस किए हुए होते हैं कि हम ट्रोमैटिक लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इन आवर रिलेशनशिप. Haris, you have this very interesting journey as an actor, and I have been observing you for a very long time since Avanti days. जब आप स्टेज पे थे, उसके बाद you made your debut on television, and you have been a part of all the big serials and quite prominent roles, and you have completely outshined everybody else. मुझे एक बात ही बताएं Haris, क्या when you get into the skin of these characters, do they impact your life also? To some extent, yes. कुछ कैरेक्टर्स ऐसे मैंने किए जो ऐसे थे कि they really impacted me or my mental health in some way. Not because मैं कोई method acting कर रहा था, but because the way we work and it's so consuming. हमारा जो काम है आप भी जानते हो. Absolutely. हम mentally, physically और हर तरह से involve हो जाते हैं ना चाहते हुए भी. तो it does take a toll on your mental health sometimes. Like this character I did first time Sami में एक गांव के अंदर की कहानी थी. जो भाई बने हुए थे. भाई बना हुआ था, उसको वो बनी कर देता है, यानी उसको वो मार देता है और उसको वो कहता है कि मैं मारूंगा, और उसका वो माइंडसेट होता है. उस दौरान आई थिंक एक केस भी आया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग नेम, कुरतुलैन करके था, जिसके भाई ने उसको गला दबा के मार दिया था. उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था जब वो पकड़ा गया था, बल्कि उसने सरेंडर कर दिया था. तो पुलिस ने, रिपोर्टर ने उसे पूछा कि आपने क्यों मार दिया. वो उसने कहा बगैरत नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता, मार दिया. और द वे ही सेड इट वाज लाइक कि ही वाज सो कन्विंस्ड कि उसने सही काम किया, बगैर सोचे समझे मार दिया, क्योंकि वो उसकी कंडीशनिंग हुई भी थी. और कंडीशनिंग वो नहीं जो सिर्फ उसके पेरेंट्स ने की होगी, बल्कि हमारे मास्टर ने भी उसकी की होगी, या उसके दोस्त यारों ने, बाबों ने की होगी. तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट किया था उस टाइम पे कि यार ये ऐसा क्या माइंडसेट है कि आप किसी का गला दबा के उसको फिजिकली पेन पहुंचा रहे हो, और आपके अंदर कितना पेन होगा टू डू दैट, टू रिफ्लेक्ट आउटसाइड. सही बात है. तो और कोई एक ऐसा रिश्ता जो इतना करीब है आपसे. हाँ, इतना करीब है, खून का रिश्ता है. तो वो करते हुए मुझे थोड़ा फील हुआ था कि मैं इसकी डेप्थ में घुसूंगा और सोचूंगा समझूंगा, बट बाय द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड दैट it's not a happy place for the person who's doing it also. अच्छा हारिस, कभी भी मैंने आपको अगर if I've seen your interviews or if I have seen you in social gatherings or if I see you in dramas also, I have never seen you being too happy or too excited. या मैंने कभी भी देखा है I've always
मैं यू नो इन अ पर्सनल कैपेसिटी भी अगर बात करूँ, आई हैव सीन यू इन अ वेरी कंपोज्ड स्टेट ऑल द टाइम. इज इट कॉन्शियस या यू आर लाइक दैट? No, I think I've saved my Excitements. best thing for the people who have green flags. Very well said. जिनको बहुत कम swipe right हुआ ही उनके लिए. No, but honestly, I feel कि I don't know, and that's how I am. You know, I'm observant. I like to hear, I like to listen, and then respond to it. But you have your moments of excitement and craziness also. But it's mostly when I'm with my people. मिल गया वो, you know, when I'm in my happy place, you know. वैसे हारिस, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि टू बी अ गुड एक्टर, या जिस तरह रॉक स्टार की वो लाइन थी ना कि दिल टूटना बड़ा ज़रूरी होता है. यू आर फैंटास्टिक इन इमोशनल सीन्स. जब अभी जाने जा का जो इमोशनल मैंने एक सीन देखा था, व्हेन दिस कैरेक्टर एक्चुअली यू नो टारगेट्स अ बुलेट एट यू, और जो आखिरी सीन था जाने जा में, यू नो वे यू डाई एंड ऑल, दो सीन्स वर टू इम्पैक्टफुल. एंड यू नो वो एक जर्नी जो उस कैरेक्टर की थी, मुझे ये एक चीज़ मैं कभी कभी सोच ही रहा होता हूँ कि ये स्पर ऑफ द मोमेंट कभी हो नहीं सकती. एक इसका एक ऑफकोर्स एक बैक इन द हेड कुछ ना कुछ चल रहा होता है. क्या ज़ाती ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बात आपके रहे हैं किसी ने गोली मारी? नहीं, जैसे गोली की मारी, बट यू ब्रिंग दैट इन प्ले आल्सो, कि कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं दैट यू नो दैट यू वुड ब्रिंग एट इन योर माइंड, दे वुड प्ले इन योर माइंड वेयर यू वुड गेट इनटू दैट जोन एंड यू प्ले दैट कैरेक्टर टू वेल. I think for me acting was always escape. An escape. Escape from what? Escape from reality, which I find very boring. When I was growing up, the reality wasn't very interesting around me, and I used to watch Shah Rukh Khan a lot, and I used to feel कि यार this guy is doing something amazing and I want to do the same thing. But जब मैं बड़ा हुआ, acting समझा और उसको वो किया, तो I find it कि ये बहुत अच्छा mechanism है मेरे लिए to escape the reality which is very boring around me. So जब मैं उस reality को escape करता हूँ, for me it's more easy to feel in that rather than feeling in reality where I am. I don't know if that makes sense, but doesn't make sense to me. Doesn't make sense to you. I'll tell you what. I feel more for people I see on screen than the people are around me. But that's strange. That's strange, but that's how it is, you know. मैं बहुत न्यूट्रली देखता हूँ अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी को, लाइफ को. मुझे उसके लिए अगर सिंपैथी भी फील होती है, सो आई नो फॉर द फैक्ट दैट अब एक जर्नी, एक नेचर है, हर चीज़ का निज़ाम है. इट्स गोना गेट एंड, वी ऑल गोना गेट डाई. That's amazing. But the screen पे is something what we created. So we can feel however we feel, even if emotion is not style that emotion. But Haris, do you consider yourself conceited, or do you consider yourself that you know you are self-centered or in love with yourself? You have this vanity for you. पता नहीं, maybe I am at some point, maybe not. लेकिन because you know what we see on screen, or you know what I saw on stage back in the day, you were completely uninhibited. एक बिल्कुल जिस तरह it's like a fireball, एक completely out of control when you play these characters. But you know when अभी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, when I see you in real life, you are so composed and quiet and in a certain zone. But on screen you are completely a different person altogether. I've never seen you doing comedy. I've never seen you doing. I want to. You want to, but I think it's very difficult for directors and people in the industry to, I think, place you in a comic role. Like you know, whenever there is a intense character, they would. That's so unfortunate, right? Because if you're liking my work in some category that you see me, कि यार ये तुम emotional या negative अच्छा करते हो, so the first thing came up to your mind that he's a good actor, right? So if someone is a good actor, he'll be able to play different genres also. You can't typecast or can't categorize. So then I blame people who can't envision me beyond that, you know. और the fact कि आप मुझे देखते हो ड्रामों के अंदर इतना feel करते हुए बाकी में compose, because मैं वहाँ पे ज़्यादा give करता हूँ. That's where I enjoy. But I watched one of your short films, जिसमें you were with Sohai, और that was for the web only. Yeah. It was a slight, very small gig that you did. I think छोटी सी वो, I think 20-25 minutes की वो. Daughter by Law. Daughter by Law. Daughter by Law. और I think that was comparatively a lighter mood project. But I think you were fairly good in it also. You were fairly good in it. I think मुझे ऐसा लगता है हारिस के कभी-कभी आपको भी अपने आप को
चैलेंज करना पड़ता है? हाउ डू यू चैलेंज योरसेल्फ? How do I just try to approach my work differently every time. I try to see कि दुनिया में किस तरह का काम हो रहा है, और मुझे ऐसा नहीं लगता अभी तक कि मैंने कुछ भी इंटरेस्टिंग काम किया है जो मैंने पूरी तरह से एंजॉय किया। तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और जिस तरह एक होटल होता है ना, आप मुझे बताएं इफ़ यू एग्री विथ मी, एक होटल होता है जहाँ पे एक खानसामा होता है, वो रोज़ाना वहाँ पे दाल चावल पकाता है। कभी कभी उसका कोई रिश्तेदार आता है तो वहाँ पे कोई चिकन मखनी बन जाती है या कभी कोई अच्छी डिश बन जाती है। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी होता है कि कभी कोई एक अच्छा, एक ज़बरदस्त कैरेक्टर आ जाता है, वरना फिर आपको वही रन ऑफ द मिल सास बहू टाइप के प्लेस करने पड़ रहे होते हैं टू रन द किचन। What sort of a professional are you? Would you wait for a challenging character, या to run the kitchen you would sign up anything and everything? I think I've touched both sides. When I started out, so I was very picky and choosy because I had a choice. फिर उसके बाद I couldn't choose. I need to run my kitchen. I need to do something to survive. Pay bills. So I've done both things. But best I think ये होगा. I've realized after working 8 years that it's the best when your passion doesn't pay your bills. You know? People say कि नहीं, जो काम में आपको मज़ा आता है उसी से वो चलने लग जाए, but अच्छा यही होता है कि your passion should stay passion. जब आप करने जाओ तो आप दिल से करने जाओ, आप इसलिए ना करने जाओ क्योंकि आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं या आपको एक सर्टन कोई टिपिंग पॉइंट है आपके लिए. इट्स जस्ट बिकॉज इट्स कम्प्लीटली कमिंग आउट ऑफ योर हार्ट. हारिस, हमारी इंडस्ट्री बहुत कंज्यूमिंग है, ये काम बहुत कंज्यूमिंग है, और मुझे लगता है कि लोग जितना भी कह लें कि एक छोटी सी इंडस्ट्री है या 5 चैनल्स हैं खाली, मुझे लगता है ये आपको बहुत निचोड़ देती है. क्या डू यू फील, I think I'm touching slightly a sensitive side of you. Do you feel it has impacted your relationships? Relationship with my personal relationship? Your personal relationship? For sure, because it's very consuming now. 12 hours a day we work, right? और उसमें बाकी commute, सोना, बाकी जो भी basic काम है वो करने के बाद what's left? Nothing is left. हाँ, then you know it does take a Yeah, it takes a toll on you. But do you agree? I think everybody sees a share of failed relationships in their lives. Do you feel that they carve you as a better person, or they would put you in a completely dark light? What do you say? It depends how you see it. As you said, the failed relationships, I don't see anything as a failure in life. I see it as a feedback, because you're constantly growing, right? Absolutely. You're constantly trying. So yeah, it doesn't fail you. It gives you feedback. It pushes you if your intentions are right. You know, बहुत शायद made up answer लग रहा होगा, but that's how I live my life. I do grieve. I do feel at times कि यार ये क्या हो गया, चीज़ें हो गई. But then you grow out of it. Like you're growing every day. हर दिन nature एक reset button दबा रही है. बहुत ज़रूरी है. You find friends. You find people who gives you another life. You know. लेकिन मुझे ऐसा लगता है Haris, you're not, anybody is not that lucky enough to be finding friends and good relationships around the corner. I think you have to actually live your life, and at some point you would realize कि यार हाँ चलो these are my people. But मुझे एक बात बताओ Haris, कभी ऐसा हुआ है कि you revisit certain aspects of life and you think कि यार यहाँ पे मुझे लगता है मैं गलत था? क्या कभी इस तरह के moments आते हैं ज़िंदगी में? हाँ आते हैं, but फिर मैं मे बी शायद यू सेड नहीं, यू सेल्फ सेंटर्ड, तो मैं जस्टिफाई भी कर लेता हूँ कि नहीं मैं गलत नहीं था, इतना ही पता था, यू नो. हाँ. तो ऐसे ही लिखा हुआ था, ये ऐसे ही होना था, यू नो. तो इट्स फाइन, चल जाता है. हारिस, बहुत जब भी मैं व्हेनेवर आई सी योर वर्क, तो नीचे के मैं कमेंट्स कभी पढ़ता हूँ ना गेस्ट के आने से पहले, तो उसके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि हारिस देयर इज़ दिस मिस्ट्री अराउंड यू, यू लुक मिस्टीरियस, या एक कुछ लोग होते हैं जिनको देखते हैं तो वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह होते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, और आपको नज़र आ रहा होता है कि दीज आर एक्सट्रोवर्ट्स. A lot of people believe that you are an introvert. There is this mystery around you. What do you think it's a conscious effort that you do to create this mystery? नहीं, conscious effort तो नहीं है. That's how it is. But do you agree with this? Have you heard it before? No, I've never heard it before. मैंने कभी comments नहीं check की नहीं. You don't? नहीं, कभी नहीं. But feedback is so important ड्रामे की जो लोग कर रहे होते हैं. हाँ, but I don't look into it because
अगर कोई आके बता देता है तो खुशी होती है, बट मैं एक्टिवली ढूंढने नहीं जाता कि क्या, लोगों मुझे ने पता क्या है मैंने लिखा क्या किया हुआ है, मुझे पता है कि वो कैसे आना है, मुझे पता है कि कैसा होगा, तो मुझे इतना वो नहीं होता. But does success and failure affect you? What? Success and failure, do they affect you? Success and failure, हाँ, it does, but it's not like कि कुछ black and white, it's very grey कि आप success भी at times installments में आ जाती है, failure भी at times installments में आ जाता है या एकदम से आ जाता है, तो it does affect you, but you work around it and you move on, you learn from it. हारिस, वो कौन सा मोमेंट था जब तुम्हें ये लगा कि I have arrived, okay I'm there, the struggle अभी तक नहीं लगा अभी तक, नहीं. but I think जाने जा quite proved to be breaking point in your life. हाँ, but वो मुझे लगता है पहले आ जाना चाहिए था. पहले आ जाना चाहिए था. हाँ, मुझे लगता है पहले आ जाना चाहिए था. अभी है कुछ है दिमाग में बहुत सी चीज़ें जो आई थिंक टच करना पाइपलाइन में. बट तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री फेवरेटिज्म में रहती है कि तुम्हें डिजर्विंग काम जो है वो फेवरेट्स को मिल जाता है, जो काम तुम डिजर्व करते हो? डू यू थिंक एक जो क्लैनिंग है वो ज़रूरी है, ग्रुपिंग ज़रूरी है, किसी क्लैन में होना ज़रूरी है? अगेन आपकी इंटेंशन क्या है और आप क्या चाहते हो, तो अगर आपके लिए सूटेबल है तो करें, बट ये क्लैनिंग, ये ग्रुपिंग, ये फेवरेटिज्म दुनिया में हर जगह होता है, हर इदारे में होता है, सिर्फ ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होता, हर जगह पे होता है. पाकिस्तान के हर सेक्टर के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं. हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे इलेक्ट होते हैं, तो it's an unfair world, but you can't sit down and feel like it's unfair because. But do you work towards that mechanism? Do you try to be favorite somewhere? No, I don't. Have you ever tried? actually pissed off people most of the time. That's so you. And I enjoy it so much. Then I get something, then I feel like okay, I earned it, ये मुझे है, I don't know, it's ये mindset. But Haris, don't you feel it will be a more bumpy ride for you then? Yeah, but that's life, you have to make it, जब आप earn कर लोगे, अभी last year when जाने जहाँ came out and it was not lead pair of the drama, but it got so much But I think recognition. it was the like most celebrated pair yeah. of the, And it was a negative character which was celebrated. People were feeling sympathy for him, तो फिर वो आपको पता होता है कि आपने जो किया है वो फिर इस तरह ही रिकग्नाइज होगा ना. हर चीज़ का एक वक्त होता है. ऑर्डिनरी बिल्डिंग भी बन जाती है, बट पिरामिड्स डू टेक टाइम. बहुत ही फ्लैशी हो गया. कितनी अच्छी बात है वैसे ये. हाँ, it's a good thing. I think it's inspirational to say such a thing. लेकिन हारिस, कभी-कभी इस चीज़ बॉदर करती है कि शिट जाने जा यार, को तकरीबन दूसरा साल चलने वाला है, इतना वक्त गुजर रहा है, अब अगला क्या आ रहा है, और अभी जो करंट सीरियल है उसको वो फीडबैक नहीं मिला. डैम. I think when I hang out with a lot of industry people, then I feel it because वो आपके दिमाग में डालते हैं. Otherwise, when I'm on my own, I don't feel it. But do you think it's important to hang out with industry people? It's if you're looking for work, it's not. If you're interested to know them personally as human beings, then you should. But वैसे नहीं, I don't think so. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री के भी हैं, इंडस्ट्री के बाहर भी हैं. हैं. मुझे तो हारिस, I've been working for almost 20 years now. It's been 2 decades. और इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से 6 दोस्त होंगे, 5 दोस्त होंगे इतने साल में भी. और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोस्त आपके वो ही हों जिनसे, जो कहीं पे भी हो, इंडस्ट्री में हो बाहर में हो, वो इंडस्ट्री की बातें आपसे ना कर रहे हो. आप ज़िंदगी के बारे में, तजुर्बात के बारे में बात करें. और एक अनकंडीशनल रिश्ता, मेरे ख्याल से वी आर ऑल सेन इनफ टू अंडरस्टैंड वेयर यू फाइंड एन अनकंडीशनल रिलेशनशिप विद पीपल. वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हारिस, एक एक्टर होने के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ये भी होते हैं, लाइक नाउ यू आर फेमस, you have a fan following that's global now. A lot of people know you, appreciate your work. You have a massive fan base in India, other countries as well. Do you think it will be difficult for you to find love, or have you already found love in life? मैं सोच रहा था ये सवाल ऐसे घूमते जाएगा कैसे आ गया. Love you find everywhere, क्योंकि देखो, जब एक्टर आप बन जाते हैं, कोई ड्रामा आपका हिट होता है, तो लोग आपको वो कैरेक्टर में परसीव करते हैं. एंड देयर ऑडियंस इज एक्चुअली इज इन लव विद द कैरेक्टर, एंड यू आर कंप्लीटली स्लैश दैट पर्सन.
तो ये एक माइनस पॉइंट तो ये होता है, लाइक यू नो. हाँ, पीपल टेंड टू एसोसिएट विद यू बिकॉज आप जो पोजेस कर रहे होते हैं ना, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ऐसा वर्ल्ड तो है, अनफेयर तो है, बट लव आई थिंक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आसफर. लव ऐसे किसी के थ्रू फिल नहीं होता. लव आप बहुत सी चीज़ों से फिल होता है, तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. बट डू यू थिंक लव का जिंदगी में होना ज़रूरी है? लव का हाँ होना ज़रूरी है. ज़रूरी है फॉर यू सम एक्सटेंट. हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ज़रूरी नहीं लगता. वो कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल सेल्फ लव में होते हैं, एंड आई थिंक ड्यू रिस्पेक्ट टू देम एज वेल. हाँ, व्हाटएवर रॉक्स योर बोट, या व्हाटएवर सेल्स योर बोट, बिकॉज हमारे थंबप्रिंट्स भी तो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. हमारी सोच, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी जर्नीज, हम सब कुछ डिफरेंट हो सकता है. सो व्हाई नॉट, बिकॉज सब लव भी, अगर आप लव की डेफिनेशन भी देखते हो ना डिक्शनरी के अंदर कभी खोल के, तो इट्स सब्जेक्टिव. इट रिक्वायर्स एक्शन. It's not something that I say to you that I love you, then it's love. It's something what I do for you. It's something what we live together, and that takes time. So love, it already dependent है on timeline पे, you know, journey के ऊपर, जो life की journey हम ले रहे हैं हर दिन. तो वैसे journey में कोई आ जाता है खुद ही, आप किसी को पकड़ के काफ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के अंदर. वो होगा तो वो फिक्स नहीं रहेगा. तो आई थिंक ये चीज़ें खुद हो जाती हैं, खुद ग्रो आउट कर जाती हैं. लेकिन हारिस, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मोहब्बत हुई है ज़िंदगी में अभी तक? बिल्कुल हुई है. उस हारिस में, द हारिस इन लव एंड द हारिस हु इज नॉट इन लव में क्या फ़र्क महसूस होता है? हाउ डू यू completely give in, or are you sane enough to give portions of you? I think I'm still discovering. I don't know. It's when I was in love, अब मैं I look back, I feel कि that guy at that age had a different idea of love. How long back was it? 4 साल पहले maybe. 3-4 साल लेके, but starting from जब मैं जवान हो गया था, 18 साल, हार्मोन्स भी किक इन कर रहे थे. Raging hormones. हाँ. तो जो मुझे लव सीखा मैंने वही आगे ट्रांसफॉर्म किया. अभी तक जो सीख रहा हूँ वही आगे दे सकूँगा. बट लव के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो, दैट encounters your life in a good way. Like what? Like your contentment, you know, like you being okay with what's happening and how you are feeling, without needing anyone. बहुत सी ऐसी चीज़ें, जानवर हैं, खेत हैं, प्लांट हैं, रोड है, लोग हैं, हंसी है, धूल है, मट्टी है, बारिश है, हर छोटी चीज़ में नॉलेज है, विजडम है, गॉड है, स्पिरिचुअलिटी है. Others, lately I was going through your post. You went to Bali, and I would see a totally different person there. Yeah. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे a lot of I haven't shared because I've done a lot of good adventures also. But you know, all that I saw, it was like a bird is out of the cage. Yeah. It was like you were like, you know, the way I see you on screen probably was the first time I was looking at your pictures, and I thought that, you know, you are completely uninhibited. You're out in the open, breathing fresh air and living your life to the max. What impact does it have on you when you travel? कैसा लगता है जब when you're traveling to It's amazing. You get to see the world. कुरान की एक आयत है ना कि जाओ मेरी दुनिया देखो, घूमो फिरो. अल्लाह ये कहता है अपने बंदे से, you know. और जब आप निकलते हो तो आप अपने आप से भी मिलते हो, और आप दुनिया देखते हो कि इसी तरह के लोग जिनके सेम इमोशंस हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से उन्होंने अपनी दुनिया को किस तरह से बनाया हुआ है. सेम है ह्यूमन इमोशन जहाँ भी आप जाते हो, बट उसकी प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट है, बहुत कलरफुल है, बहुत यू नो, हर तरीके से. उनके गॉड्स किस तरह के थे, आई वाज वेरी फैसिनेटेड. तो यू एंड ऑनेस्टली पाकिस्तान से बाहर आप जब भी फ्लाई करते हो तो यू फील एक दुनिया, एक मुख्तलिफ दुनिया है. सारी HD हो जाता है ना, सब HD हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है, धूल मट्टी हट जाती है, सब लोग नज़र आते हैं, और आपके सारे जो यू नो टेंशन होती है वो निकल जाती है. बिल्कुल सही बात. सो मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरा ट्रैवलिंग ये होता है कि मुझे होता है कि मैं बिल्कुल वहाँ के लोकल्स के साथ, उनकी जैसे वो रह रहे हैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ,
उनके घर में लोकल फैमिलीज़ के अंदर जो खाने बनते हैं या जो उनके ट्रेडिशंस हैं या जो उनकी स्टोरीज़ हैं, जो उनका कल्चर है, उसमें उसका एक टेस्ट ले लूँ मैं, किसी तरह उसको वो कर लूँ, इम्बाइब कर लूँ अपना। और इस क्या ऐसा लगता है कि कोई तलाश जारी है अंदर किसी चीज़ की? बिल्कुल है, खालीपन है हम सबके अंदर जो हम हमेशा फिल करते रहते हैं और फिर देखते हैं, ओह इट्स वर्किंग फॉर सम टाइम एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग एंड देन वी कीप ऑन ट्राइंग। दैट्स व्हाट लाइफ इज, आई थिंक। डिससैटिस्फाइड होना चाहिए। You prefer solo traveling या with friends? I have tried solo traveling and मुझे ज़ाती तौर पे लगता है doesn't work for me. I need to have people around me, दोस्त यार होना लाजमी है। I cannot travel solo. मुझे पहले लगता था एक पॉइंट पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ना अपने इर्द गिर्द लोग थोड़े चाहिए होते हैं ट्रैवल करते हुए। मे बी आई एम स्पॉइल्ड, आई डोंट नो, द डिफरेंट पीपल। ये कब से लग रहा है? मुझे लगने लगा हारिस कोविड के बाद से। कोविड के बाद मुझे लगता है कि कोविड में enough time I was spending alone. Now you know yourself too much that you. I think I need to have people around me. मुझे एक I think ऐसा लगता है कि after you cross that graph of 40, एक मुझे लगता है 40 is a very. People won't believe this. क्या? People won't believe this. No, I am. But you know, but मुझे ऐसा लगता है कि 40 का जो एक ग्राफ जब आप on the other side जा रहे होते हैं, I think that's the time where you want to give more than you want to take. I think वो एक गिविंग जोन ऑटोमेटिकली अब में उजागर हो जाती है कि you know all that I've collected and all that I've gathered, I would want to share it more. तो मुझे ऐसा लगता है, you know, when I'm traveling with friends and I'm traveling with people and you know I make it a point that I'm always there for my people. मैं हर किसी के लिए वो मेंबरशिप मेरी नहीं होती। ये मेरा है कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं I'm like not too bothered, but you know for my people, my friends and people who matter to me, I'm there for them and I make sure that I'm there for them. It's a way of giving back. I think it's a way of giving back. I think it's spiritualism also in a way. But you're saying it happens to you after you cross 40? I think it happens to you after you cross 40. I think that's a turning point in life, and I think it's one of the best stages where you have actually, you know, you're being able to give. Absolutely. And that's how you fill yourself up. मुझे ऐसा लगता है. I think it's a self. But when you travel alone, you tend to find new people. When I travel alone, I thought that, you know, I was getting a little too conscious and I was not enjoying it. वो हारिस एक इतनी अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी कि तुम्हारे पास दुनिया जहान की भी दौलत हो, खुश रहने के लिए तुम्हें लोग चाहिए। हाँ? Because that's how we've been wired now. मैंने इस तरह के लोग देखे हैं, जिस तरह मैं लंदन में बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, मैंने लोग देखे उनके पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, सेहत है, दुनिया की हर चीज़ है, और उनके पास लोग नहीं है कि वो शेयर कर सकें, हंसें किसके साथ। जो एक अच्छा सूप पी रहे हैं तो उसका जायका किससे कि यार बड़ा अच्छा सूप है, मतलब एक छोटी सी बात है। तो मुझे लगता है वो लोगों की बड़ी आपको एक ज़रूरत महसूस होती है आफ्टर अ सर्टेन एज। और फिर मैं बताऊँ, आई थिंक फादरहुड भी जो है ना, वो इंसान को बहुत एक तरीके से काफ करता है टू अनदर पर्सन ऑल्सो। आई थिंक वो जो एक वैक्यूम होता है वो आई थिंक पेरेंटहुड के बाद बड़ा चेंज हो जाता है। यू फील कंप्लीट, मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि आप कहते हैं यार अब मैं शायद मे बी आई एम कंप्लीट हूँ। वो जो तलाश होती है ना, मुझे लगता है वो एक बड़ा ज़बरदस्त, मुझे लगता है दुनिया का एक निज़ाम है where you know you completely turn into another person. Talking about you, Haris, when I see you traveling, I see a lot of मतलब मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ, you are under the waterfall, you are walking on the ground, and I assume you were solo traveling in this in this trip of Bali. Solo travel also, but you tend to find people. Find people there only, the locals there. वो एक मुकम्मल totally it's a different thing altogether. मुझे एक बात बताओ Haris, when you come back into, you know, the hustle bustle of Karachi after this soothing trip, क्या लगता है फिर आके? I isolate myself. You do? I isolate I stay with that feeling for as long as I can. तो मैं isolate कर लेता हूँ अपने आप को, बस काम पे जाता हूँ, घर पे होता हूँ, I don't need friends. I stay with that feeling जब तक वो evaporate नहीं हो जाता. After taste. हाँ, फिर वो एक post traveling depression होता है कि क्यों आ गया यार, कि 3-4 दिन आ गया नहीं, it's like एक गुस्सा होता है कि I'm a good citizen, I'm paying all my taxes, और मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी ड्यूटीज़ निभा रहा हूँ, but what the people who are in authority and the people who are running this country are giving me back, जो आप बाहर जाके एक्सपीरियंस करते हो। आप बाहर जाके बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो कि आप शॉक में चले जाते हो कि
यार ये मेरी कंट्री में क्यों नहीं है 70 years of independence 75 years of independence what are we doing I think it's a very unfortunate हाँ thing. तो वो एक डिप्रेशन तो आई थिंक होता है आई थिंक हर पाकिस्तानी को होता होगा अरे अम्मी अब्बा से कैसा रिश्ता है? अम्मी अब्बा से कैसा रिश्ता है चेंज होता रहता है विद टाइम Really बचपन में कैसा था? बचपन में अच्छा था आई हैव ऑलवेज बीन अ फेवरेट चाइल्ड अम्मी का भी और अब्बू का भी क्योंकि मैं बहुत डिमांडिंग नहीं था मैं बहुत घर में हाथ बटाता था अम्मी की चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था कि वो क्या करती हैं और मैं बहुत सवाल पूछता था ये मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि तुम बहुत सवाल पूछते थे फिर वो रिलेशनशिप क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो अब्बू नहीं थे साथ अब्बू की जॉब ओमान में होती थी तो वो साल में 1 महीने के लिए आते थे तो उनके साथ एक डिस्टेंस ही था वो एक पिक्चर थी गुड फादर की बट आई एक्चुअली गॉट टू नो हिम व्हेन ही रिटायर्ड एंड ही केम बैक एंड एट दैट टाइम हम बड़े हो चुके थे तो वो ओवर द ईयर्स चेंज होता गया अब ये है कि अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया जहाँ पे नाउ आई एम शिफ्टिंग एज अ चाइल्ड टू अ पेरेंट An adult. हाँ एन एडल्ट अब वो बच्चे बन रहे तो हमारी जो कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं उधर मैं उनको बता रहा होता हूँ कि ये चीज़ नहीं है ठीक नहीं है वो नहीं मैं ख्याल रख रहा हूँ वो एक जो होती तो वो फील होता है कि अब मैं नहीं डिपेंड कर सकता इमोशनली ऑन माई पेरेंट्स बिकॉज आई वॉन्ट देम टू डिपेंड ऑन मी नाउ इट्स देयर टाइम टू चिल आउट अच्छा हारिस एक जिस तरह हमारे शो का नाम है स्वाइप राइट Swipe व्हाट वुड यू स्वाइप राइट एट if you know of course you are an eligible bachelor and of course बहुत सारी I'm sure you get a lot of female attention so what would you swipe right at मतलब something that touches my heart and I don't know how to explain that I don't know how to put that into words I can but okay it's chalo gonna in a be hypothetical world Okay. like let's look into the hypothetical zone completely Haris is married with children and what are the qualities you would look in a partner I think she should have very strong individuality of her own and she should be very passionate about something in her life कुछ भी कोई कुछ भी passion हो that she should be passionate about जो उसको look forward कराता हो to life वो कुछ भी हो सकता है and she should be a nice person nice human being that's enough सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए थोड़ा सा बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है बहुत बहुत ज़रूरी है सेंस ऑफ ह्यूमर और या दैट्स इट Haris, how would you take conflicts if there are conflicts in a relationship देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप और हर relationship में conflicts तो होते ही हैं हाँ माय स्ट्रेटजी इज टू जस्ट इफ कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है दैट you can't sit down and talk normally about it then you should take a time out calm yourself down फिर उसके बाद come together on a table आप अपनी बात रखो मैं अपनी बात रखता हूँ और एक चीज़ याद रखो कि बेसलाइन ये है कि we are together ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ कि हम साथ हैं कि हम साथ हैं और हमें साथ होना है वी लव ईच अदर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बाद अगर मेरी गलती है तो आई से सॉरी तुम्हारी गलती तो आई से सॉरी लेकिन एक रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि चौथे महीने में यू स्टार्ट सीइंग द ट्रू कलर्स ऑफ अ पर्सन ये एक ग्लोबल फैक्ट है हाँ और कभी कभी ये भी होता है कि जब आप लेटर एज में रिलेशनशिप्स में आते हैं लाइक पोस्ट 35 और सब में वहाँ पे इट्स मोर टुवर्ड्स कंपेनियनशिप व्हेयर यू नीड अ कंपेनियन टू स्पेंड योर लाइफ विद वहाँ पे एक मेजर सब्जेक्ट आता है कॉम्प्रोमाइज़ का कि यार मैं इग्नोर करता हूँ उसकी हरकत या मैं वो नहीं करता या मैं ये नहीं करता या वो नहीं करता वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ हाँ you have to compromise that's You think so? हाँ definitely you have to compromise and you are ready to compromise in a relationship हाँ but definitely what किन चीज़ों पे as I said the strong individuality of someone had a different experience of life and interpretation of things differently than me doesn't mean that it's a conflict it's just a different point of view I need to understand and be okay with time and why again time as I said love ki definition mein it requires as you spend so much time with someone and when you turn around and look back that you had a journey I think वो ज़्यादा important है than everyday conflict that you see so you tend to compromise if you can see the bigger picture कि हम आगे कितना साथ चलते हैं चल सकते हैं तो compromise है but हर कुछ relationships के अंदर लोग बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं कंट्रोलिंग हो जाते हैं
Do you agree with the science of checking each other's phone, keeping a track of each other? कहाँ हो? 15 मिनट बाद कॉल क्यों नहीं की? You just said you're calling back. एक ये पूरी साइंस है एक रिलेशनशिप की, and you know because you are young, you are unmarried, and you know a lot of relationships go through this. I think it stems from insecurity. You know, it tells a lot about yourself what you do to the other person. I might have done the same. You know, I might have done the same thing to a person, but at the age when I didn't know any better, you know, फिर करते हैं लोग because they want to hold on to that thing because it becomes their identity. That relationship becomes their identity. They depend on it so much. As I said, you need to have something else in your life to be passionate about. Your strong individuality. Otherwise, वो relationship से ही सब निकालना है आपने कि मुझे इसी से खुश होना है, मुझे इसी से lust भी चाहिए, इसी से मेरे desire भी fulfill होंगे, मेरी सारी supply भी full होगी. ऐसा नहीं हो सकता. दोस्त भी चाहिए भाई. दोस्त भी जरूरी है आपके अलग दोस्त भी जरूरी है. Haris, but do you agree on two things? There are two questions I'm asking you. पहला ये, do you think एक relationship में लड़का लड़की के common friends होने चाहिए या दोस्तों का circle बिल्कुल अलग होना चाहिए दोनों का? यार मैं honestly बताऊँ, मैं इतना ना fixated नहीं हूँ इस idea के ऊपर. I feel कि कुछ right और wrong नहीं है. मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बहुत सी टॉक्सिक हरकतें करते हैं, बट दे आर गुड फॉर ईच अदर एंड दे आर गोइंग गुड. दैट्स वर्किंग आउट फॉर देम. तो कोई एक परफेक्ट पिक्चर नहीं आप खींच के बता सकते कि ये ऐसे होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर. जो जिसके लिए वर्क कर रहा है प्लीज उसको चलाते रहो, करते रहो. नहीं कर रहा तो गेट आउट ऑफ इट. यू नो, it's that simple, you know. हाँ, it's not good for you, you realized it, it's fine. And then if it's not good for you, still are in it, तो तुम्हें होना है उसके अंदर भाई, फिर रहो यार, you know. But Haris, do you think कि दो एक कपल का सेम प्रोफेशन भी अच्छा होता है या दोनों के प्रोफेशंस अलग होने चाहिए? अब देखो, हम एग्जांपल्स में अगर ढूंढ रहे हैं तो ऐसे दुनिया में कितनी एग्जांपल्स हैं कि I am talking about you. Talk about me? Yeah. What do you think? I don't mind being in the same profession. I don't mind different profession also. सही है. It depends on the person. हाँ. And the chemistry you develop हाँ, with them. कि वो कैसे perceive करता है चीज़ों को. हाँ, ऐसे ही. Abhi, what projects you're working on? What should we look I am forward on a to? break right now. I have just finished like ये साल का end चल रहा है, तो I think मैंने अच्छा खासा काम किया है और अभी मैं break पे चला गया हूँ. I'm rethinking acting again. I feel like कि बहुत एक जैसा मुझे feel होने लग गया था कि you know, acting also evolved every year when you see new performances. 100%. Technique new आ रही है कैमरा की, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है. सो अभी मैं उस जोन में हूँ कि मैंने कोई पता नहीं कितनी 75 फिल्म्स अपनी डाउनलोड करके रखी हैं पिछले 6-7 महीने से, जो कंटेंट मैंने जमा किया हुआ है. एंड आई एम ऑन ब्रेक एंड देन आई एम वाचिंग देम एवरी नाइट और फिर उनको एनालाइज कर रहा हूँ. जो भी है वो एक आई थिंक नए साल में मैं नए तरीके से अप्रोच करूँगा काम को. बहुत अच्छी बात है. Want to get out of TV drama. Are there moments where you cry? Yeah. Huh? Yeah. Where you completely break down emotionally and you cry? वो बहुत कम होता है. Completely. But do you cry? I do cry. Huh? And you cry alone or do you need help when you're crying? I need to focus when I'm crying. अब ये हो गया कि मुझे focus करना पड़ता है रोने के लिए, like सांस hold करके ऐसे feel करना पड़ता है थोड़ा सा और थोड़ा आ गया. I cry. हाँ, ऐसा होता है. कभी-कभी ऐसे ही निकल भी आता है वो. But I think Alhamdulillah I'm in a happy state. कि रोना it feels good. It doesn't feel like a depression. But if you revisit any of your emotional moments in the past, do they make you cry still? No. You've lost that intensity for them. हाँ, वो हो गया. उसी वक्त रोना पीटना डाल के लेकिन खत्म कर दिया. इसी वक्त खत्म करो, आगे तक नहीं करना मुझे जब मैं मजे कर रहा हूँ. Haris, thank you so much for taking time out. It's always a pleasure talking to you. And I'm so proud that you're doing so well. And you're one of the most celebrated actors of current times. And we wish Coming you... from you means a lot to me. No, come on. And you know, I think me and you know one of the pioneers my of- team, everybody, we wish you new heights for 2025. Thank you so much. Thank you. And ladies, all you ladies, I'm sure you have already swiped right for Mr. Haris Waheed. Thank you very much for watching. Until next time, take care. Goodbye.